हरियाणा का ऐतिहासिक शहर पानीपत, जो दुनिया भर में फैले टेक्सटाइल उद्योग के लिए भी जाना जाता है, जिसकी धरती पर लड़ी गई 3 लड़ाइयों की गवाही इतिहास भी देता है। पर क्या आप जानते हैं कि पानीपत की चौथी लड़ाई आज भी जारी है और इसे लड़ने वाली योद्धा हैं बहन सविता आर्या। झांसी की रानी को अपना आदर्श मानकर समाज सेवा में लगी सविता आर्या महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार और भेदभाव के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। और यही वजह है कि लोग इनकी तुलना कभी मदर टेरेसा से करते हैं, तो कभी नारी तू नारायणी कहते हैं, तो कभी प्यार से झांसी की रानी का नाम दे देते हैं। अगर सहेगी हर अत्याचार तो कैसे होगा नारी का उद्धार। ये शब्द हैं बहन सविता आर्या के, जिन्होंने 2016 में नारी तू नारायणी उत्थान समिति की स्थापना कर टूटने की कगार पर खड़े न जाने कितने ही घरों को फिर से खुशियों की सौगात दी, उदास चेहरों को मुस्कान लौटाई, मायूस दिलों को फिर से एक नई उम्मीद दी। कितनी बेटी गंगा माँ की गोदी में सो जाती है, कितनी बेटी रेल पटड़ियों पर लोग हो जाती है, कितनी कुएं में कूद गई, कितनी गिरी मीनारों से, कौन गिनेगा इनकी संख्या रोज रंगे अखबारों से। बहुत सी बेटियां आज भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं और जब वो मेरे पास आती हैं, जी जान से मैं उनके साथ खड़ी होती हूँ, उनकी लड़ाई लड़ती हूँ। कई बार शिकायतें झूठी होती हैं, मैं उनको भी सबक सिखाती हूँ कि आइंदा वो दोबारा ऐसी गलती ना करें। मैं किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं हूँ, मैं हमेशा सच के साथ होती हूँ और अन्याय के खिलाफ। इस निस्वार्थ सेवा की शुरुआत 2015 में एक फोन कॉल से हुई, जब एक बेसहारा नवजात बच्ची की दयनीय हालत ने सविता आर्या को झकझोर कर रख दिया। बहन सविता आर्या उस बेजुबान नवजात बच्ची के हकों की आवाज बनी। उस एक पहल कदमी ने इनके जीवन की दिशा ही बदल दी और फिर एक के बाद एक न जाने कितनी ही बेसहारा बच्चियों के हक की लड़ाई सविता आर्या आज भी लड़ रही हैं। पत्रकार ने मुझे बताया कि एक माँ बच्चे को अपनाने से मना कर रही है और बहन जी आप वो जो उसकी मदद कर सकते हो। मैं सिविल हॉस्पिटल आई, 1 घंटे तक उसको समझाया। बच्ची तुम्हारी है या नहीं है वो बाद का विषय है, पहले एक मानवता के नाते आप इस बच्ची को दूध पिला दो। लेकिन वो नहीं मानी, तो उस बच्ची की लड़ाई हमने 135 दिन लड़ी। 135 दिन के बाद एक दिन मैंने अनशन किया और उसी दिन मैंने एक संकल्प लिया कि मैंने जीना है तो बेटियों के लिए और मरना है तो बेटियों के लिए। फिर मैंने नारी तू नारायणी उत्थान समिति का गठन किया। इसी के साथ नारी तू नारायणी संस्था की संचालक सविता आर्या ने पानीपत में दुर्गा शक्ति ऐप को लेकर अपनी मुहिम चलाई है। बहन सविता आर्या नारी तू नारायणी उत्थान समिति के द्वारा महिलाओं के हक के लिए लड़ने के साथ साथ सामाजिक हित में कार्य कर रहे व्यक्तियों को भी हर वर्ष सम्मानित करती हैं और साथ ही नशा मुक्ति अभियान, जल बचाओ अभियान, दुर्गा शक्ति ऐप अभियान, संस्कारी बच्चे सुरक्षित समाज, शिक्षित बेटी सुरक्षित बेटी, मतदान जागरूकता, पॉलीथीन मुक्त पानीपत जैसे बड़े अभियान भी समय समय पर चलाती रहती हैं। जब मैं अपनी समिति बना रही थी तो मुझे लगा कि क्या नाम दिया जाए। उसी समय मैं हरियाणा की पहली महिला थी जो किसी गौशाला की प्रधान बनी थी। उस समय उसी दिन बच्चे को जन्म देके और गाय स्वर्गलोक चली गई थी। मतलब गाय के बछड़े को मैंने अपने हाथों से दूध पिलाया था और वो जो पोस्ट थी, मतलब मेरा जो फोटो था नारी तू नारायणी नाम देके, वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और वहीं से मुझे ये नाम मिला था कि मैं क्यों ना अपनी समिति का नाम भी नारी तू नारायणी उत्थान समिति रखूं। गरीबों के लिए भी बहन सविता आर्या किसी मसीहा से कम नहीं है। चाहे गरीबों को घर बनवाने में आर्थिक सहायता की बात हो या उन्हें रोजगार मुहैया करवाना हो, सविता आर्या अनेकों चुनौतियों का सामना करते हुए उनकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। मेरा नाम रेनू है। मैं टूटे मकान में रह रही थी, 3 बच्चे मेरे साथ।
तो बरसात में मेरा मकान गिर गया तो स्वीता जी दिवाली पे मेरे को इनाम देने के लिए आई थी। हमारी मजबूरी उनसे देखी नहीं गई, उन्होंने हमारा मकान बनवाया, हमारे घर में लॉकडाउन में हमारी मदद करी है, घर का सारा राशन गिरवाया और आज तक हमारी मदद करती आई है। उनके जरिए आज मैं मकान में बने हुए मकान में बैठी हूँ। सारी उम्र उनका एहसान रहेगा मेरे सर पर। मेरा नाम बबली है। आज मैं ई रिक्शा चलाती थी किराए। मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरी एक बेटी है, आदमी नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है। और दीदी ने मेरे को बुला के मेरा पैर देखा, मुझे 10,000 रुपए दिए, अपनी पैसे से बैटरो खरीद के मेरे को मेट्रो दी। और मैं तो यही कहती हूँ कि माता रानी इसको बहुत ही खुश रखे, मेरी जिंदगी इसको दे दे। मेरे को दुख में और इतने काम आई कि बस एक परमात्मा जिसे काम आए। नारी तू बच्चे का पहला शिक्षक माँ होती है और अपनी माँ से विरासत में मिले इन संस्कारों की बदौलत ही बहन सविता आर्या झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले उन बच्चों के लिए भी किसी फरिश्ते से कम नहीं, जिन्हें हर वर्ष गोद लेकर वो उनकी जिंदगी से कूड़े कचरे के अंधेरे को शिक्षा का दीप जलाकर दूर करती हैं। हमने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 28 बच्चों को गोद लेके खाने पीने से लेकर पाठ्य सामग्री तक उनको हर सुविधा उपलब्ध कराई थी। उसके बाद उनको स्कूल में एडमिशन कराया। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, जो सुकून मुझे मिलता है उनको खुशी देके, मुझे लगता है कि मेरा जीवन सार्थक हो रहा है। समाज में आज जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो अपने निजी कोष से कर रहे हैं, इसमें हमने सरकार और प्रशासन से कभी कोई मदद नहीं ले रहे। पूरे देश भर से जो भी दुखी व्यक्ति नारी तू नारायणी उत्थान समिति की शरण में आकर मदद की गुहार लगाता है, बहन सविता आर्या उस दुखी व्यक्ति के दुख को अपना दुख समझकर पूरी निष्ठा के साथ उसकी सहायता करती हैं। जाति धर्म से ऊपर उठकर सविता आर्या निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों की सहायता करने में लगी हैं। एक मैसेज आया था मेरे पास एक पिता का कि मेरी 4 साल की बच्ची है, 80% जल चुकी है और हमें मदद की ज़रूरत है। और उस बच्ची का इलाज हमने करवाया। बहुत लोगों ने मेरा विरोध किया, मुस्लिम लड़की का आप इलाज करा रही हो, तो हमने एक ही बात बोली थी, हमारे लिए बेटियां बेटियां हैं, चाहे वो हिंदू की है, चाहे वो मुसलमान की है, चाहे वो सिख की है, चाहे वो ईसाई की है, मेरे लिए बेटियां बेटियां। बहन सविता आर्या का जीवन केवल बच्ची और महिलाओं की सेवा तक ही सीमित नहीं है। सविता आर्या बुजुर्गों की आंखों का भी तारा है। वो गांव-गांव जाकर बुजुर्गों के मनोरंजन के लिए लोकगीतों और नृत्य जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन करवाती रहती हैं। बहन सविता आर्या अपना हर तीज त्योहार वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के बीच जाकर मनाती हैं। समय समय पर उनकी जरूरत की चीजें उन्हें मुहैया करवाने का काम हो या उनके पारिवारिक झगड़े की समस्या, सविता आर्या उनके हर दुख में उनके साथ खड़ी होती हैं। वृद्धाश्रम के साथ साथ सविता आर्या अपनी खुशियां बांटने के लिए झुग्गियों के मासूम बच्चों के बीच भी जाती हैं। उनके साथ नाच गाकर उनके चेहरों पर मुस्कान लाकर अपनी खुशियां उनके साथ साझा करती हैं। हर वर्ष झुग्गी के बच्चों को गोद लेकर उन्हें शिक्षित करने का उनका संकल्प गरीब बच्चों के साथ बहन सविता आर्या के विशेष लगाव की गवाही देता है। नारी तू नारायणी उत्थान समिति दिन रात जरूरतमंदों की सहायता बिना किसी स्वार्थ के करने में लगी हुई है। चाहे वो कोरोना काल में सैकड़ों लोगों को राशन की मदद हो या महिलाओं को सैनिटरी पैड के प्रति जागरूक करना हो, नारी तू नारायणी उत्थान समिति हमेशा अपने कदम बढ़ाकर तैयार मिलती है। बेसहारा बेबस लोगों को न्याय दिलाने और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लड़ने के लिए तो बहन सविता आर्या जानी ही जाती हैं। जो सपना सविता आर्या जी ने देखा था वो उसे बिना किसी सरकारी सहायता के पूरा करने में लगी हुई हैं। मेरा सपना है कि मैं एक ऐसा आश्रम बनाऊं जिसमें अनाथ बच्चियां, सामाजिक उत्पीड़न से पीड़ित मेरी बेटियां व बुजुर्ग महिलाएं एक ही छत के नीचे रह सकें, क्योंकि बुजुर्गों को बच्चों से प्यार मिले और बच्चों को
बुजुर्गों से माता पिता जैसा प्यार मिले और युवतियों को बुजुर्गों से अनुभव मिले और संस्कार मिले। अच्छा माहौल उनको मिलेगा तो उनका जीवन भी सफल होगा। और हरियाणा का ये पहला आश्रम होगा जिसमें तीनों वर्ग की महिलाएं एक छत के नीचे होंगी और मैं अपना जीवन उनके साथ ही बिताऊंगी। इसमें जो भी हमारी मदद करेगा, चाहे सरकार, प्रशासन या कोई भी, तो मैं हमेशा उनकी आभारी रहूंगी। आइए बहन सविता आर्या के इस सपने को अपना सपना बनाएं। महिलाओं के लिए एक बेहतर समाज के सपने को साकार करके दिखाएं। नारी तू नारायणी, नारी तू add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining.